क्या कभी हार्ट अटैक आने से पहले, कार्डियक अरेस्ट होने से पहले, किसी भी तरह की ऐसी एक्सट्रीम समस्या आने से पहले बॉडी कुछ सिम्टम्स देती है, कुछ सिग्नल्स देती है जिनको इग्नोर नहीं करना चाहिए, जिसके बारे में आज आप कुछ शेयर कर सकें? जिसको हम कहते हैं क्लासिकल एंजाइना। क्लासिकल एंजाइना वो होता है कि आप, और उसका मैकेनिज्म आपको जल्दी समझा दूं मैं, कि आपकी हार्ट की नली जो है, जिससे ब्लड पहुंचना है, जिससे ऑक्सीजन पहुंचती है हार्ट मसल को, उसमें ब्लॉकेज आ गया। आप बैठे हैं तब तो जो ब्लड उसके अंदर से निकल रहा है वो काफ़ी है आपके लिए। जैसे गाड़ी के इंजन को आइडलिंग में पेट्रोल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। अगर जो उसकी जो पाइप है, पेट्रोल की पाइप बंद हो जाए आधी, जब आप एक्सेलरेट करोगे तब गाड़ी स्टॉल करेगी। वही हार्ट का हाल है कि आपको रेस्ट में तो पता नहीं लग रहा, जब आप एक्सरसाइज करोगे या तेज़ चलोगे तब आपको चेस्ट पेन होगा, और जब आप रुक जाओगे तो डिमांड कम होएगी तो फिर ठीक हो जाएगा। इसको क्लासिकल एंजाइना कहते हैं। ये सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए कभी। एक वार्निंग मैं देना चाहता हूँ, जिन लोगों को डायबिटीज़ है उनको चेस्ट पेन नहीं होता मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि उनकी जो नर्व एंडिंग्स होती हैं हार्ट की वो डैमेज हो जाती है, तो उनको तो पता ही नहीं लगता। उनका जब हार्ट डैमेज होता जाता ऐसी स्टेज पे पहुंचेगा कि उनका सांस फूलने लगे, तभी उनको पता लगता है। तो इसीलिए हमें ये ध्यान रखना है कि अगर जो आपको सांस फूले या चेस्ट पेन हो कोई एक्टिविटी करने से, और अगर जो उसको रोकने से एक्टिविटी को वो पेन चली जाए या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ठीक हो जाए, तो इमीडिएटली अपना चेकअप कराना चाहिए। सो नाउ लेट मी पुट इट इन वन सक्षम में बताऊं आपको। अगर जो आपकी जेनेटिक हिस्ट्री है हार्ट डिजीज़ की या डायबिटीज़ की, तो आपको 25 साल की उम्र से पहले अपना पूरा चेकअप करा लेना चाहिए, जिससे पता लग जाए कि ये आज के दिन हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि किसको हार्ट अटैक होगा, किसको नहीं होगा। ठीक है। When you say checkup, I'll intervene in between. Specific कौन से चेकअप की आप बात कर रहे हैं? तो रिस्क प्रोफाइल देखने के लिए हिस्ट्री तो हो ही गई, उसके बाद सारे ब्लड टेस्ट लिए जाते हैं। अगर जो फैमिली में हिस्ट्री है तो अब आज के दिन जेनेटिक टेस्ट भी हैं, जिससे पता लग जाता है कि वो ट्रांसफरेंस हो रहा है कि नहीं। दूसरा, आपके ब्लड के जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, जो डिफरेंट होमोसिस्टीन लेवल है, ये ब्लड टेस्ट है, जिससे पता लग जाता है कि टेंडेंसी है कि नहीं है। और ये में कई सब टेस्ट हैं, एपोलाइपोलिटल वगैरह है। उसके साथ साथ स्ट्रेस टेस्ट करते हैं, देखने के लिए कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो आपका हार्ट कैसे बिहेव करता है। उसमें पता लग जाता है कि कई लोगों को इरेगुलर हार्ट बीट आनी शुरू हो जाती है, वो सब उसी टाइम डिटेक्ट हो जाता है। एको करते हैं देखने के लिए कि कोई डिफेक्ट तो नहीं था इनबॉर्न जो अभी, और यहाँ कोई नई वैल्व डिजीज़ तो नहीं आ रही जिसका पता नहीं है आपको। तो ये चीज़ें करने से एक कंप्लीट चेकअप हो जाता है, और चेस्ट एक्सरे करने से पता लग जाता है कि लंग्स में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं। सो दिस इज़ द प्रिवेंटिव चेकअप। इसको बेस लाइन जो है मैंने बताया, जिनके जेनेटिक है 25 ईयर्स की एज तक, जिनको नहीं है 30 ईयर्स की एज तक, हर एक शख्स का एक चेकअप हो जाना चाहिए। मैं आपको बताऊं, लोगों को पता ही नहीं कि उनको ब्लड प्रेशर है, जब सालों साल उनको पता नहीं लगता। जब कोई ब्रेन में ब्लीडिंग हो, या किडनीज ख़राब हो जाएं, या हार्ट की हाइपरट्रोफी हो जाए, तब पता लगे तो बहुत लेट है। इसीलिए जैसे आपका प्रिवेंटिव चेकअप हुआ उसी दिन पता लग जाएगा कि क्या टेंडेंसी है, डायबिटीज़ की टेंडेंसी है कि नहीं, हार्ट डिजीज़ की टेंडेंसी है कि नहीं, हाई ब्लड प्रेशर की है कि नहीं। सो ये बहुत ही छोटी प्राइस में आपको एक बहुत अच्छा मैप मिल जाता है अपनी ज़िंदगी के लिए, कि मेरे को अपनी ज़िंदगी ऐसे